आज मीटिंग थी, अभी वो पोस्टपोन हो गई है। जैसे ही मीटिंग में फाइनलाइज होंगी चीज़ें फौरी तौर पे आपको बता दी जाएगी। मैं कोई शराइत पे इस टाइम बात नहीं करूँगा, बिकॉज मेरा ये है कि पहले एक दफ़ा आईसीसी के इजलास में चीज़ें अप्रूव हो जाएं। जो भी डिस्कशन अभी जारी है इसमें कोई शक नहीं है, और मैं किसी भी चीज़ को ख़राब नहीं करना चाहता। पाकिस्तान थ्रू आउट पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है और करता रहेगा, और इंशाल्लाह ताला बेस्ट रिजल्ट। मेरा सिर्फ ये है कि आईसीसी अगर प्रोग्रेस करेगी तो पूरी दुनिया की क्रिकेट प्रोग्रेस करेगी। कौम को मायूस नहीं करूंगा, तवक्कात से बढ़कर चीजें होंगी, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का दावा। कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी पर आईसीसी का आज का इजलास मुलतवी हो गया। चैंपियंस ट्रॉफी पर पेशरफ्त होते ही आगाह करेंगे। जो भी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर होगा वही करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता जिससे मामला खराब हों। भारत की टाल मटोल चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल ताखीर का शिकार। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी उसूली मौक़िफ़ पर कायम। आईसीसी पर वाज़ेह कर चुके कि पाकिस्तान किसी भी सूरत अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। बैकडोर मुज़ाकरात में पेशरफ्त की इत्तला। 24 घंटों में चैंपियंस ट्रॉफी पर बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। किस हद तक आप हमारे बर्दाश्त का इम्तिहान ले रहे हैं, कहाँ तक आप हमारे तहम्मुल का इम्तिहान ले रहे हैं। इसराइल मुर्दाबाद के अजीम शान इज्तिमा में अगर ये सीधे नहीं होते तो फिर इनका मुर्दाबाद भी करेंगे। ये लोग दीनी मदारस को, उलमा को शिद्दत की तरफ धकेलना चाहते हैं। फिर असल शिद्दत पसंद तो वो हुए ना, फिर तखरीबकार तो वो हुए ना। अगर हम मायूस हो गए कि ये लोग बज़िद हैं कि दीनी मदारस को दबाव में रखना है, फिर उनको हम बताएंगे कि आपका दबाव चलता है या हमारा दबाव चलता है। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर मौलाना की हुकूमत को कल तक की मोहलत। मुर्दाबाद इसराइल रैली में मुर्दाबाद हुकूमत नारे की धमकी दे दी। बोले हुकूमत बर्दाश्त का इम्तहान ले रही है। मदरसों को दबाव में रखना है तो हम बताएंगे किसका दबाव चलता है। हमने नहीं, आपने हमारे खिलाफ ऐलान जंग किया। तसादुम नहीं, मदारिस को रजिस्टर करवाना चाहते हैं। मदारिस को एस्टेब्लिशमेंट या ब्यूरोक्रेसी की ज़रूरत नहीं। मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर वफाकी वजीर मजहबी उमूर का अहम बयान सामने आ गया। चौधरी सालिक हुसैन कहते हैं हुकूमत ने मौलाना के मुतालबात तस्लीम करके पार्लियामान से बिल मंजूर कराया। चंद कानूनी पेचीदगियों की बिना पर बिल को कानूनी शक्ल देने में कुछ वक्त दरकार है। मदारिस भी तालीमी इदारे हैं जो सिर्फ वजारत तालीम के मातहत ही आते हैं। पीटीआई की तजादात से भरपूर सियासत। अली अमीन गंडापुर ने बुशरा बीबी के दावे की तरदीद कर दी। कहते हैं बुशरा बीबी को अकेला नहीं छोड़ा था, एहतजाज वाले दिन बुशरा बीबी के साथ था। बुशरा की बात उनसे ही पूछें। बानी की अहलिया का तन्हा छोड़ने का बयान उनकी जाती राय है। हुकूमत पर पानीपत की तरह हमले करूंगा। सिविल नाफरमानी का फैसला अभी नहीं हुआ। बुशरा बीबी का डी चौक पर तनहा रहने का दावा हकाइक ने भी पोल खोल दिया। रात 8:30 बजे बुशरा बीबी और गंडापुर नादरा ऑफिस पर थे। रात 8:30 बजे के बाद डी चौक पर क़यादत गायब और कारकुन शशोपंच में थे। बुशरा बीबी और गंडापुर एक ही गाड़ी में डी चौक से निकले। रात 11:30 बजे तक डी चौक पर सिर्फ कारकुन थे। रात 11:57 पर बुशरा बीबी की गाड़ी तब्दील करने की फुटेज भी सामने आई। अली अमीन गंडापुर ने बुशरा बीबी को मानसेरा पहुंचाया। GHQ हमला केस पीटीआई क़यादत पर भारी पड़ गया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर समेत 25 मुल्जिमों के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का तमाम मुल्जिमों को 10 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। कमल शोजब, मेजर ताहिर सादिक, मखतूम जैन कुरैशी, शिबली फराज, शहरयार आफरीदी के वारंट गिरफ्तारी जारी। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपोगेंडा और शरंगेजी फैलाने वाले मजीद 13 मुल्जिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शरपसंदों में सलीम अख्तर, सलमान नासिर, साजिद हुसैन, खालिद खुर्शीद, आसिम अयूब और बाबर मुजफ्फर शामिल। हुकूमत ने सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपोगेंडे में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर दी। मुल्जिमों का ताल्लुक गुजरावाला, सियालकोट, गुरशात, लैया, रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़, भावलनगर, गिलगित गजर और योब से है।
9 मई केस में साहबजादा हामिद रजा, हसन रजा और हसन न्याजी समेत 160 अफराद पर फर्द जुर्म आयद। फिरदौस राय समेत 8 खवातीन पर भी फर्द जुर्म आयद कर दी गई। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फर्द जुर्म आयद की। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। वारंट गिरफ्तारी गुजरावाला में जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जारी किए। राना सनाउल्लाह को 12 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। राना सनाउल्लाह के खिलाफ थाना सैटेलाइट टाउन में मुकदमा दर्ज है। We don't really listen to children. हमारी अदालत में बच्चा पेश होता है, माँ बाप से ही पूछ लेते हैं अच्छा क्या करना है जी, क्या होना है, एंड एज इफ दिस इज अ कमोडिटी स्टैंडिंग ऑन द साइड। ये मानते हैं ना, ये बात आप लोग एग्री करेंगे, हम उससे इंटरेक्ट नहीं करते बच्चे से। हम वो कोर्ट में बच्चा खड़ा हुआ है, हम माँ बाप से बात करते हैं, फैसला कर देते हैं उसकी ज़िंदगी का, उसका भी हक है कुछ कहने का। सो एक जो सबसे बड़ी चीज़ इस कन्वेंशन से निकल रही है वो ये कि लिसन टू चिल्ड्रन प्लीज़। उनका भी कोई माइंड है, उनकी भी कोई सोच है, उनकी भी कोई फीलिंग्स हैं। भाग कर नहीं जाएंगे, काम जारी रखूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्ताफ़ी होने की खबरों को अफवाहें करार दे दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में बार बार आईनी बेंच में ना होने का तस्करा। कहा आइन के आर्टिकल 11 में तशरीह की ज़रूरत है, मगर मैं अब ये तशरीह नहीं कर सकता। फैसला साजी के अमल में बच्चे को सुनना ज़रूरी है। VPN अब मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने फ्रीलांसर्स के लिए मोबाइल नंबर से VPN रजिस्ट्रेशन की सहूलत मुतारिफ करा दी। PTA के मुताबिक फ्रीलांसर्स अपने मोबाइल डेटा कनेक्शन पर VPN इस्तेमाल के लिए अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। अब तक PTA के जरिए 31,000 से ज़ायद VPNs रजिस्टर किए जा चुके। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का महंगाई की कमी का फ़ायदा आवाम को ना होने का एतराफ़। कहते हैं प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल करना होगा, टैक्स के पुराने निज़ाम के साथ मज़ीद नहीं चल सकते। दूसरी जानिब वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से ओवरसीज़ सरमायाकारों की भी मुलाकात। सरमायाकार फट पड़े, मुतालबा किया कि रिफाइनरी पॉलिसी को वासे किया जाए, पेट्रोलियम मसनूआत को भी रिक्लासीफाई किया जाए, सुपर टैक्स ख़त्म किया जाए क्योंकि इससे पैदावारी लागत बढ़ रही है। I want to start by saying कि हम सब बात करते हैं कि we have to walk the talk, और गवर्नर साहब आपने ये करके दिखाया है in terms of not only opening up the doors of the Governor House but also for the right reason and for the right cause। ये काम किया है ये IT वाला। मैं आपके यहाँ आने से पहले मैं गवर्नर साहब का इसका शुक्रिया अदा कर रहा था कि how he has walked the talk, और इन्होंने इसको प्रैक्टिकली कैसे आगे लेकर गए हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गवर्नर सिंध की तारीफ। कहा कि IT के हवाले से लोग बातें करते रह गए, कामरान टिसोरी ने करके दिखा दिया। गवर्नर इनिशिएटिव इंतहाई मुतासिर कुन है, इस पर वो खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। वज़ीर आला पंजाब का इनकलाबी मुआशी विजन। छोटे बिजनेस के लिए कारोबार कार्ड स्कीम लाने का फैसला। 10 लाख तक लोन दिया जाएगा। मीडियम कारोबार के लिए चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम पर भी इत्तेफाक। आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम के तहत 3 करोड़ तक कर्जे देने की तजवीज़ की गई। मरियम नवाज ने जामे प्लान तलब कर लिया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत अहम इजलास। पीपल्स बस सर्विस के बाकी 40 स्टॉप्स की तामीर 2 माह में मुकम्मल करने का फैसला। शर्जील मेमन ने कहा कि ट्रांसपोर्ट का निज़ाम दुनिया से हम आहंग और जदीद बनाना चाहते हैं। जदीद तरीन बस स्टॉप मौसर और पायदार नकलो हरकत के लिए ज़रूरी हैं। मुसाफिरों को बैठने की बेहतरीन जगह और मौसम से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का किसानों को शिकायत का नोटिस। राना तनवीर ने कहा कि आइंदा इजलास में गन्ने की कीमत से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश की जाए। किसानों का इस्तेहसाल किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। शुगर मिल्स मालिकान काश्तकारों को गन्ने की मुनासिब कीमत अदा करें। बारिश बरसाने वाला सिस्टम आज मुल्क में दाखिल होने का इम्कान। मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों पर बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक
बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। इसराइली फोर्सेस की अलमवासी कैंप पर शदीद बमबारी। 24 घंटों में मजीद 52 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 44,600 से तजावुज़ कर गई। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि हमास के साथ आइंदा मुज़ाकरात में जंगबंदी पर इत्तेफाक हो जाएगा। चैंपियंस T20 ट्रॉफी कप का मेला रावलपिंडी में सज गया। पहले मैच में मारखोर ने मैदान मार लिया। 151 का हदफ 6 विकेटों पर पूरा कर लिया। क्रिकेट मेला 25 दिसंबर तक जारी रहेगा। अतालवी जहाज अमरीको कराची की बंदरगाह पहुंच गया। अमरीको को दुनिया की खूबसूरत तरीन शिप का दर्जा हासिल है। अतालवी जहाज 7 से 8 दिसंबर तक कराची में लंगर अंदाज रहेगा। आर्ट्स काउंसिल कराची में 4 रोज़ा उर्दू कॉन्फ्रेंस का तीसरा रोज। बातें हमारी याद रहें, फिर बातें ना ऐसी सुनिएगा, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। कॉन्फ्रेंस में आज 22 सेशंस होंगे। हर दिल अजीज जुनैद जमशेद को मद्दाहों से बिछड़े 8 बरस बीत गए। हवेलियां तैयारा हादसे का गम आज भी ताज़ा।